और अब देखिए बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश, बंगाल का बॉर्डर, जनता का ऑर्डर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कुछ घंटों बाद बंगाल के बैटल के दूसरे चरण के रण का आगाज होगा। 142 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे तमाम सियासी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत को जनता ईवीएम में लॉक करेगी। इन सीटों में से राजधानी कोलकाता से लगने वाली शहरी सीटों पर सियासी दलों की खास नजर है और उन्हीं में से एक सीट है कोलकाता उत्तर की मानिक तला सीट। इस सीट पर वैसे तो मुकाबला चतुष्कोणीय है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। क्या इस सीट के सियासी समीकरण आज आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यह है पश्चिम बंगाल का मानिक तला इलाका, जो कोलकाता उत्तर की एक विधानसभा सीट। इसी मानिक तला इलाके में मौजूद यह घंटा घर अपने ऐतिहासिक वजूद के लिए जाना जाता है। वक्त के साथ चुनाव दर चुनाव इस घंटा घर की घड़ी की सुइयां भी घूमती रही और अब एक बार फिर वक्त मानिक तला की दहलीज पर चुनावों को ले आया है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, मानिक तला में दूसरे चरण के चुनावी संग्राम में किस्मत आजमा रहे हैं। मानिक तला की जनता ने मौका दिया और फिर 1951 में बनी मानिक तला सीट पर 2024 के उपचुनाव समेत 18 विधानसभा चुनाव हुए। इस सीट पर सीपीआई ने 10 बार जीत दर्ज की, जबकि सीपीआई-एम ने यह सीट 2 बार जीती। लेफ्ट पार्टियों का 1952 से 2006 तक दबदबा रहा। इसके बाद कांग्रेस ने 1996 में सिर्फ 1 जीत यहां हासिल की। इसके बाद टीएमसी ने 2011 से लगातार 4 टर्म समेत कुल 5 जीत हासिल की। पार्टी ने यहां अपनी पहली जीत 2001 में दर्ज की थी। कोलकाता के मानिक तला विधानसभा चुनाव इस बार 29 अप्रैल को होना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो चारों उम्मीदवार हैं जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी की तरफ से श्रेया पांडे मैदान में है और प्रचार प्रसार कर रही है, जनता से अपने लिए वोट मांग रही है। वहीं बीजेपी पार्टी ने इस बार तपस राय को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस और सीपीएम इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कांग्रेस के तरफ से सुमन राय चौधरी मैदान में है, जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांगने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं सीपीएम ने मौसमी घोष को मैदान में उतारा है। यानी चुनावी मुकाबला इस बार चौकड़ी हो चुका है और चुनाव में चारों उम्मीदवार अपने अपने जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। और इस समय हम पहुंच चुके हैं मानिक तला विधानसभा केंद्र में, ये जानने के लिए कि मानिक तला विधानसभा केंद्र के लोगों का मिजाज क्या कह रहा है। और इस बार 26 में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा था। एसआईआर के होने के बाद चुनावी हलचल किस तरह है। कोलकाता शहर से सटा हुआ मानिक तला विधानसभा का अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पे कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था और उसके बाद कांग्रेस यहाँ पे अपना लगातार वर्चस्व बनाई रही। यहाँ के विधायक साधन पांडे 9 बार के विधायक थे और 2011 में टीएमसी पार्टी जब सत्ता में आई, तब से लेकर लगातार साधन पांडे इस सीट पर जीतते रहे। 2002 में साधन पांडे का निधन हो गया और 2024 में यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ और साधन पांडे की पत्नी इस विधानसभा से जीत गई। यहाँ यदि समीकरण की बात करा जाए तो कोलकाता का शहरी अंचल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बंगाली हिंदी भाषी स्पीकिंग के लोग रहते हैं और मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत कम है इस विधानसभा में। तो अब देखना है कि 4 मई में इस विधानसभा से किसकी जीत होती है। बीजेपी में कांटे का टक्कर है, तो कांग्रेस के क्या मुद्दे को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मंदिर मस्जिद का राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग गीता पाठ और चंडी पाठ का राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग सर का छत, पेट का भात, पेट का और रोजी रोटी का बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। यही मुद्दा लेके कांग्रेस करीब 20 साल बाद मानिक तला के आवाम के पास, वोटर्स के पास गए हैं। और मुझे जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, शरीरी जो भाषा है, कोई हैंड सिंबल लेके आके बोलता है कि देखिएगा, आशीर्वाद कीजिएगा, एक अजीब सा झलक, एक स्माइल दिखाई दे रहा है। देखिए, अल्टीमेटली क्या होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस भारी पड़ेगा बीजेपी और टीएमसी के ऊपर, क्योंकि आवाम, मानिक तला का आवाम देख रही है
कि करोड़ों में पैसा खर्च किया जा रहा है, बैनर, पोस्टर, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और ये व्हीकल मार्केटिंग, जहां हम लोग एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, नॉर्मली हम लोग पैदल आवाम के पास जाने का कोशिश कर रहा है। साधन पांडे लगातार 9 बार के विधायक यहाँ पे थे, फिर बाई इलेक्शन हुआ, श्रुति पांडे को यहाँ पे जीता 10वीं बार, अब श्रेया पांडे उनकी बेटी चुनावी मैदान में है। कितना असर है, चूंकि जो पांडे परिवार कहते 10 बार का उनका यहाँ पे एक तरह से सत्ता में विधायक रहना बड़ी चुनौती है, ये लगता है कुछ? देखिए, साधन पांडे एक सीनियर लीडर था, पहले वो कांग्रेस से गए तृणमूल कांग्रेस में। सुप्ति पांडे और ये श्रेया पांडे, इन लोगों का तो वो साधन पांडे का जो असर था, इन लोगों का असर तो नहीं है। दूसरा बात ये है, श्रेया पांडे के खिलाफ चिट फंड मामले में दर्ज हुआ है श्रेया पांडे का नाम, ये भी आवाम जानती है। मानिकतला में